परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके पास शानदार हुनर है और वो देश और समाज के विकास में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। ऐसे आम लोगों की खास कहानियों से सजा होता है हमारा ये विशेष प्रोग्राम। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। आप ये किताब देख रहे हैं। किताबें ज्ञान का अथाह भंडार होती हैं जो हमारे विकास के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं और सभी में ज्ञान का प्रसार भारतीय परंपरा का मूल आधार रहा है और इसी ज्ञान की ज्योति से देश को, समाज को आलोकित करने का काम कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना के कुछ युवा जो वंचित तबके के बच्चों को तल्लीनता से पढ़ाने में जुटे हुए हैं। पाटलिपुत्र की जिस धरती पर बुद्ध ने दुनिया को आलोकित करने का काम किया, चाणक्य ने अर्थशास्त्र के जरिए दुनिया में राज व्यवस्था का नया मार्ग प्रशस्त किया। उसी धरती पर अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े युवाओं की एक टोली भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में जुटी है। शाम होते ही पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर आसपास की बस्तियों से आए बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पटना के अलग अलग संस्थानों में पढ़ रहे युवा इन बच्चों को पढ़ाने का पुनीत काम कर रहे हैं। गांव से लोग पढ़ने लिखने के लिए पटना में आते हैं, उन लोग के लिए खासकर मोटिवेशनल सेमिनार चलाते हैं कि हम लोग अपने पढ़ाई को कैसे बेहतर करें। उसी के द्वारा छोटा छोटा सा चलाया जा रहा है, जैसे कि हो गया बाल संस्कारशाला हो गया, इसका नाम बाल संस्कारशाला रखा गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे को जो जिनके पेरेंट्स पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए रखा गया है कि साथ साथ हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अपना उसके छोटा छोटा संस्कार भी दे सके कि अपने आपको आगे बढ़ सके। बिहार के छोटे छोटे बच्चे पढ़ लिख कर IAS PCS बनने का ख्वाब बुन रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपका मन भी खुशी से झूम उठेगा कि कैसे ये ऊर्जावान युवा समाज में बदलाव के लिए अपने समय और ज्ञान का दान देकर बुलंद भारत की नींव मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं आर्थिक परेशानी और रेलवे प्लेटफॉर्म का शोर भी इन छोटे छोटे बच्चों का हौसला कम नहीं कर पाता। बच्चों का कहना है कि वे पढ़ लिख कर बेहतर भारत बनाने का सपना संजोए हुए हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी बच्चों को कराया जाता है, जैसे हो गया पेंटिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और संगीत हो गया। ये सब छोटे छोटे एक्स्ट्रा में बच्चे लोग से डेली करवाया जाता है, जैसे अपना हैंड राइटिंग को कैसे बेहतर बनाए, अपने रीडिंग लेवल को कैसे बेहतर बनाए। ये सब को छोटे छोटे पार्ट में बांटकर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। बस इसी तरह से हमारा संस्कारशाला पूरे पटना में 50 जगह चल रहा है। पटना जंक्शन के अलावा पाटलिपुत्र जंक्शन और कंकड़बाग समेत कई अन्य जगहों पर युवाओं की टोली छोटे छोटे बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और मानवीय मूल्यों के प्रसार में लगी है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ से जुड़े ये नौजवान दरअसल 2008 से ही शिक्षा दान के इस महायज्ञ से जुड़े हुए हैं। इनसे प्रेरणा पाकर अन्य युवा भी इस पुनीत काम में अपना योगदान दे रहे हैं। चंद युवाओं से शुरू हुआ ये सफर अब एक बड़ा कारवां का रूप ले रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पटना से सलमान हैदर की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो शिक्षा जहां हमारे मस्तिष्क का विकास करती है, हमें बुद्धिमान बनाती है, तो वहीं कौशल विकास में भी सहायक सिद्ध होती है और कौशल विकास के अनुपम उदाहरण हमें हमारे देश से देखने को मिल रहे हैं। आपको ऐसा ही एक उदाहरण हम पंजाब से दिखाने जा रहे हैं, जहां छात्रों ने मिलकर एक ड्रोन तैयार किया है। कई मामलों में कारगर है ये ड्रोन। कैसे, आइए देखते हैं। पंजाब के पठानकोट के एक प्राइवेट मॉडर्न संदीपनी स्कूल के 2 छात्रों ने एक खास ड्रोन तैयार किया है। इस ड्रोन को फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ डिटेक्शन के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। स्कूल द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी में इस ड्रोन को दिखाया गया। हमारा इसको बनाने का मकसद ये था ताकि हम इससे बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकें, जैसे कि हम इसको
इसको फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको नई वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ ढूंढने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको हम देश की सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर्स पे कंट्रोल चेक रखने के लिए, और वो भी उसके लिए हमें कोई बॉर्डर पे किसी को भी प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम ऑटोमेटिकली वहाँ से फ्लाई करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो बैटरी है इसको हम रिचार्ज करके कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिचार्जेबल है एंड वेरी इजीली चार्ज हो जाती है। ये ड्रोन्स बनाया है जिसके अंदर ये 4-7 मैक्सिमम 4 to 5 कंपोनेंट्स हमने यूज़ किया है। इसको यूज़ करके हैंडमेड रोबोट बना सकते हैं। जो ड्रोन्स हम मार्केट में देखते हैं उससे ये ज़्यादा बेटर है। ये सिक्योरिटी पर्पस, गेमिंग पर्पस, फोटोग्राफर्स ऑल वेयर यूज़ दिस। ये हैं कार्निक और जतिन, जिन्होंने अपने टीचर रजनीश की मदद से केवल 17,000 रुपए के खर्च से इस ड्रोन को तैयार किया है। प्राइवेट मॉडर्न संदीपनी स्कूल के प्रिंसिपल नीरज मोहनपुरी ने कहा कि वर्तमान समय के अनुसार छात्रों द्वारा तैयार किया गया ये ड्रोन समाज के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इसमें जो चीफ अट्रैक्शन हमारी रही है, ये जो बच्चों के पर्सनली बनाया हुआ एक ड्रोन है जिसकी अराउंड कॉस्टिंग समवेयर 16 to 20,000 कॉस्ट करती है। इट इज़ इंडिजीनियसली मेड इन आवर ATL लैब। बच्चों ने अपना टैलेंट, जो हमारा इंडिया का एक मिशन है, स्किलिंग इंडिया एंड वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन, द चीफ पर्पस ऑफ दिस वाज टू एग्जिबिट दैट स्टूडेंट्स रियली हैव गॉट लॉट ऑफ टैलेंट एंड दे नीड अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन एग्जिबिट देयर टैलेंट। इसके लिए कार्निक और जतिन ने पहले उड़ने वाला मॉडल बनाया और फिर ड्रोन पर काम करना शुरू किया और आखिरकार उन्हें सफलता हाथ लगी, जिसने न केवल उनके शिक्षकों, उनके माता पिता, बल्कि क्षेत्र के लोगों को भी गौरवान्वित होने को मजबूर कर दिया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पंजाब के पठानकोट से ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज। तो बेहद शानदार छात्रों के ये नवाचार। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कई बार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की आपात पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती है और कई बार गरीबी के कारण लोग महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा पाते हैं। इन्हीं तमाम समस्याओं को देखते हुए कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर नीरज कुमार ने एक ऐसी किट तैयार की है जो आपको हृदय घात से बचाएगी। जी हाँ, इसका उन्होंने नाम दिया है राम किट। राम किट केवल 7 रुपए की है और ये आपको हृदय घात से बचाएगी। कैसे, चलिए देखते हैं।
कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज के LPS हृदय रोग संस्थान के कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार ने हृदय रोगियों को आपात स्थिति में हृदयघात से बचाने वाली प्रमुख दवाओं की एक किट तैयार की है और इसका नाम रखा है राम किट। खास बात यह है कि इस किट की कीमत लगभग 7 रुपए है, जिसे कोई भी आसानी से खरीद सकता है। राम किट है, जब ये अगर आपका जीवन बचाएगी तो सामाजिक तौर पे इसमें आपके बहुत सारे फायदे होंगे। पहला जो मुख्य फायदा होगा कि आपके एक तो इलाज की कॉस्ट कम हो जाएगी। मात्र 7 रुपए में ये दवाई जब आप खाते हैं तो आपका जो जीवन बचेगा। तो जब अगर उसके बाद ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी बीमारी के लक्षण काफ़ी हद तक कम हो चुकी होंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके इलाज का खर्च जो है वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि आप उस गंभीर स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है आप ना पहुंच पाएं जहां पे आपको ICU या इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत पड़े। प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार के अनुसार हृदय रोगियों के लिए हृदयघात पड़ने के बाद कुछ समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें अगर मरीज को सही दवाएं वक्त से मिल जाएं, तो अधिकतर केस में मरीज की जान बचाई जा सकती है। इस राम किट को लोग हमेशा अपने साथ रख सकते हैं और आपातकालीन स्थिति में मौजूद दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इससे मुख्य फायदा ये होगा कि जो हमारे इलाज पे जो व्यय होता है, जो कि हार्ट की बीमारी में काफी ज्यादा हो सकता है, ये उसको भी कम करेगा। दूसरा इसका एक फायदा जो सामाजिक तौर पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे अस्पताल हैं, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो पूरी अपने चरम पर रह के काम करती है। क्योंकि हमारा प्रदेश और ये देश इतना बड़ा है कि यहाँ पे कभी कभी चीज़ें बहुत जब समय होता है, जब बीमारियाँ पीक पे होती हैं, तो कितनी भी अस्पताल, कितनी भी सुविधाएं कम पड़ जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आपको एडमिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अस्पतालों पे आने वाला मरीजों का जो बोझ है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अक्सर हृदयघात से होने वाली मौतों का कारण लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में देरी होती है। वहीं अगर मरीज को समय पर हृदयघात में दी जाने वाली आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं मिल जाएं, तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। और इस जीवन रक्षक राम किट में सभी आवश्यक दवाओं को शामिल किया गया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कानपुर से राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इस राम किट में सभी आवश्यक दवाएं सम्मिलित हैं, जिससे लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। और अब बात करते हैं ऑटिज्म की। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को बातचीत करने में, सीखने, सुनने, समझने में, मेलजोल बढ़ाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनकी सीखने, सुनने और समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है। लेकिन कहते हैं कि अगर ठान लिया जाए तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता है, और कुछ ऐसा ही करके दिखाया है 14 ऑटिज्म पीड़ित बच्चों ने। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंसान अगर हिम्मत कर ले तो फिर क्या पहाड़ और क्या समंदर, वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। जरा इन मासूम से चेहरों को देखिए। ये देखने में जितने मासूम हैं, उतने ही बहादुर भी। दरअसल कुछ दिन पहले विश्व रिकॉर्ड श्रृंखला तैराकी के चलते इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले 14 बच्चों के एक समूह ने 3 नावों और तैराकी कोच के सेंट के साथ कुडालोर जिले से चेन्नई मरीना बीच तक 165 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। तमिलनाडु खेल विकास विभाग के सदस्य सचिव ने इस कार्यक्रम में विशेष अतिथियों के साथ भाग लिया और मरीना बीच पर बच्चों के स्वागत के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी की। 165 kilometers is such a long distance, and not 1 or 2 children, 14 children could complete 165 kilometers. 3 of them done 17 kilometers at a stretch, which is very high speed in about 4.5 hours. This is incredible. This is an historical event. This has not happened anywhere in this world. This is the first attempt. So we are really proud
to have especially talented kids. We had a very small thought. We had a very small thought of making a 50-kilometer relay with 4 or 5 children. That was the original plan. But when we started exploring that, we found so many children are capable. And irrespective of the economical condition of the families, but the children are very much capable. So we thought, let us not make money as a barrier. Let us share the expenses among the 14 families, and let us try to get some sponsorship if possible through friends and relatives. And then slowly, when the children's number increased, we then moved our target. They have more abilities and less disabilities, and they have emotional, physical, mental, everything is same as but the frequency and the ability to show it as what we do is not the same. Actually, in that way, they are different. Otherwise, they are like all of us. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले 14 बच्चों द्वारा कुड्डालोर से चेन्नई तक तैरकर जाने वाले इस प्रयास को देखने के लिए उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी आए हुए थे। सभी बच्चों को पदक और प्रमाण पत्र भी दिए गए। यकीन मानिए, ये उनके जीवन का एक अहम पल था जो उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले सुपर किड्स प्रेरणा है अन्य लोगों के लिए। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइए, अभी और भी गुड न्यूज़ बाकी हैं आपके लिए। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्मिंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। आधुनिक भारत में बीते कुछ समय में कई सारे सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। इसमें डिजिटल इंडिया की पहल जो है वो तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रही है। आज लोगों के पॉकेट में वॉलेट की जगह मोबाइल वॉलेट ने ले ली है। गरीब अमीर सभी लोग मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो लोग
अनपढ़ हैं, जो इस प्रक्रिया को अच्छे से नहीं समझते हैं, उनके साथ कोई धोखा ना हो जाए, इसके लिए अहमदाबाद में एक ग्रुप आगे आया है। वो रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वालों को और ठेले वालों को उनको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार बैंकिंग प्रक्रिया का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार कर रहे हैं वो ये प्रयास। अगर आपकी जेब में नकद पैसे ना हो, फिर भी आप यूपीआई के माध्यम से सारी सुविधाएं सरलता से हासिल कर सकते हैं। हम और आप इतने शिक्षित हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और दूसरे फाइनेंशियल मामलों को समझ सकते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सब्जी बेचने वाले, फूल और फल बेचने वालों को ये ज्ञान कैसे मिलेगा? तो आइए भेंट करते हैं गुजरात के अहमदाबाद में काम कर रहे श्री सुविधा संस्था के कार्यकर्ताओं से, जो इस कार्य को खूब अच्छे से कर रहे हैं। पिछले 8-10 सालों में बहुत सारा बदलाव आ गया है। अगर हम बात करें तो डिजिटल पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, डेबिट कार्ड, डेबिट क्रेडिट अमाउंट बहुत ही जनरल हो गई, जीएसटी जैसी चीज़ें आ गई, बहुत सारा बदलाव आ गया है। ये सारा बदलाव आप और मैं शायद आसानी से समझ सकते हैं, पर ये सारा बदलाव एक ऐसे वर्ग के लोगों के पास भी पहुंचा है जिनके पास इसका पूरा नॉलेज नहीं है। हाँ, सरकार, आरबीआई और बहुत सारी संस्थाएं इसका पूर्ता प्रयास कर रही है कि इस लोगों को एजुकेट कर पाए। बट बीइंग इंडिविजुअल पर्सन, बीइंग अ प्रोफेसर, मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया अपने समाज के लिए, वहीं से एक विचार के साथ मैंने शुरुआत की श्री सुविधा संस्था की। प्रहलाद नगर और बहरामपुरा के स्थानीय ठेले और रेहड़ी वाले न सिर्फ बैंक से जुड़े व्यवहार समझते हैं, बल्कि इसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ और योजनाओं को भी समझते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। हर जगह पे जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, बिजनेसमैन है, छोटे लेवल पे धंधा चलाते हैं, छोटी रेकड़ी लगाते हैं, उनको हम ये सिखाते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं कि उनको कैसे अपना जो धंधा है उसको ऑर्गेनाइज वे में करना है। पहले तो मैं क्या ऐसे ही लेता था रोकड़ में, अब मैं पेटीएम, गूगल पेटीएम वगैरह चला रहा हूँ, उससे मेरा थोड़ा अच्छा भी है, धंधा पानी भी हो जाता है अपने हिसाब से। कस्टमर चाय पीने के लिए आते हैं, सब ऑनलाइन वाले थे, मेरे उधारी बहुत होती थी, तो मेरे पास यूआर कोड नहीं था, इसलिए मेरे उधारी बहुत फंस जाती थी। अभी क्या है, मैंने यूआर कोड लगा दिया है, अभी ऑनलाइन चालू हो गया मेरा, मैं बैंक में खाते में पैसा जाता है, मैसेज भी आता है, बहुत अच्छा है। अभी उधारी मेरी फंस नहीं रही है, नगद आ रहे पैसे, ऑनलाइन से ही आ रहे हैं, मैसेज आ रहा है। श्री सुविधा संस्था के कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में जाते हैं और ठेले रेहड़ी वालों को इन लाभों के बारे में बताते हैं और इसका कैसा इस्तेमाल करना है उसे समझाते हैं। अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ हर्षदीप सिंह जडेजा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखी ये सकारात्मक कहानियां, एक से बढ़कर एक प्रेरणा देने वाले काम कर रहे हैं हमारे देश के लोग। हमारे देश में बहुत सारे रंग हैं, हर रंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इन तमाम रंगों से मिलकर जो गुलदस्ता बनता है वो अपने आप में अतुलनीय होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हमें लिख सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।